एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम को लेकर के आपके साथ बात करूंगी कि भाई कौन कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको जो है एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है, क्या इसमें आपके साथ पूछा जाएगा। इससे पहले मैं आपके साथ टीजीटी को लेकर के डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आज बात करेंगे पीजीटी एग्जाम को लेकर के। आप सभी को पता होना चाहिए भाई कौन कंडक्ट इसको करवा रहा है। तो आप सभी को पता है कि कौन इसको एचपीएससी यहाँ पे यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कौन क्या करवा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी आपको देखने को मिल रही है? टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 4000 प्लस देखने को मिल रही है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, लास्ट जो डेट है वो क्या है आपका 25 दिसंबर है, ठीक है। 25 दिसंबर इसका क्या है, लास्ट डेट है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिसने अब की बार जिसने एचटेट का फॉर्म फिल किया है ना, जिसने एग्जाम दिया है, उनका जो रिजल्ट है वो इस तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को भी इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा अगर आपने एचटेट पीजीटी अगर क्वालिफाई किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी ये हो गई है। उसके बाद एज क्या होनी चाहिए आपकी, 42 ईयर्स यहाँ पे एज होनी चाहिए है। 45 जो ईयर्स एज उनके लिए करी गई है जो ऑलरेडी क्या है टीचिंग डिपार्टमेंट में हरियाणा में क्या है वर्किंग है, उनके लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखी हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखी हो और आप क्या हो, आपके पास बीएड यहाँ पे कंप्लीट हो, ठीक है। आपका बीएड क्या हो यहाँ पे कंप्लीट हो और आपका जो एचटेट हो या फिर आपका जो एसटेट है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में हो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एचएसएससी ने जब टीजीटी का जो नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें एग्जाम पैटर्न में उन्होंने साफ बताया था कि भाई इतने परसेंट का आपका एग्जाम आएगा और इतना परसेंट आपका क्या है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। लेकिन अभी भी पीजीटी से रिलेटेड यहाँ पे अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपका कितने नंबर का ये आएगा, क्योंकि कुछ हो सकता है आपको अब की बार क्या चेंज देखने को मिले। क्योंकि जो भी आप अभी तक देख रहे हो जैसे केवीएस हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, उन्होंने अपने टीचिंग एग्जाम पैटर्न में क्या किए, चेंज किए हैं। तो आपको हो सकता है यहाँ पे देखने को मिल जाए। हो सकता है भाई जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो आपको बढ़ा दे या फिर हो सकता है आपका जो जनरल वेटेज है उसको बढ़ा दे, ठीक है। लेकिन अभी उस पे तो जाना ही नहीं है। आप सभी को पता है भाई आपसे क्या ही पूछा जा सकता है। तो आप जो है अपनी तैयारी इस लेवल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जो है ये बता ही दिया जाएगा भाई आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा। क्या क्या आपके साथ पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है नहीं बल्कि पूछा जाता है कि आपको हरियाणा जीके यहाँ पे पढ़नी है। अब हरियाणा जीके यहाँ पे देखने में आपको लग रहा है बस हरियाणा जीके है, लेकिन ये हरियाणा जीके अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। जिसने कभी नहीं पढ़ी है उसके लिए तो स्पेशली, ठीक है। इसमें आपको हरियाणा की हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, हरियाणा के न्यू इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, मेडल्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। हरियाणा के डांस वगैरह, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह, एवरीथिंग आपने सब कुछ यहाँ पे क्या करना है, डीपली इसको पढ़ना है। क्योंकि हरियाणा जीके के करीब 20 अराउंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपने आप में क्या है बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। तो हरियाणा जीके को आप किसी भी हाल में छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने कंसर्न सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हरियाणा जीके अभी से और आज से ही पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश पूछे जाते हैं, मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछे जाते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है आपके, ये आपके बिलो 10 पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको 10 से कम नंबर के देखने को मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिल सकते हैं, इतने ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आपका कुछ भी डिसाइड नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ये अच्छे से समझ जाइए कि आपसे ये सारी चीजें क्या पूछी जाएंगी, ठीक है। अब बात करती हूँ कंप्यूटर की। मैं टीजीटी वाला जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं कंप्यूटर को ऐड करना भूल गई थी। तो आप जो है उसमें अपना जो कंप्यूटर है उसको भी ऐड कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर बात आती है आपकी नेशनल जीके की, जिसमें आपका नेशनल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, अवार्ड्स वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती है वो वगैरह, ठीक है, सब कुछ आपने क्या करना है, अच्छे से रीड करना है इनको, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर बात आती है आपके कंसर्न सब्जेक्ट की। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो सब्जेक्ट आपको डीपली यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरा फिजिक्स है, तो अभी क्या है, फिजिक्स को आपको पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का
पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का प्लस नेट लेवल तक का आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या है पढ़ना है। जो भी आपका XY सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी है, चाहे आपका इंग्लिश है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, सभी के लिए क्या है आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट लेवल तक का आपको सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो एचटेट से भी अच्छे लेवल के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं ना, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, उनके लिए बीएड इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, उनके लिए बीएड करना मैंडेटरी नहीं है, बस आपने अपना जो एचटेट है वो सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां से समझ में आ गई। आपको किस पे ध्यान रखना है, आपको स्पेशली ध्यान रखना है हरियाणा जीके पे और अपने कंसर्न सब्जेक्ट पे। ये सारी चीजें जब आपने एचटेट दिया है तो आपने किया होगा। अगर आपका एचटेट पुराने टाइम का है तो आपको इनको फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप अपनी अच्छे तौर पर आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो जो है क्वेश्चन हो नहीं पाते और तब आपको फील होता है कि काश मैं इसकी क्या कर लेता, प्रैक्टिस कर लेता। तो आपने मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आपने सारी ही चीजों की करनी है। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और आपको क्या करना है, अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और कंप्लीट पेपर को यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया है। अपनी तैयारी को आज से और अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फैब में हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ भी श्योर नहीं है, बट फैब के लिए भी अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से ही करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आई होप आपको यहाँ से जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।